नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार में नई सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार के गुणगान करते हुए नहीं थकते सम्राट चौधरी किसी भी मंच पर। जहां कहीं भी सभा करते हैं सम्राट चौधरी, वो नीतीश कुमार का गुणगान करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो किए हुए वादे हैं, किए हुए योजना है, तय किया हुआ, निर्धारित किया हुआ उनका जो संकल्प है, उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो आज जनता दल यूनाइटेड में जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी है, उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही है कि अक़लियतों की जो जमात है या अक़लियतों का जो अधिकार है, उसका हनन हम नहीं होने देंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष पर ठिकरा फोड़ा है और उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि अब जो सरकार आई है उसमें मुसलमान को नज़रअंदाज किया जाएगा और मुसलमान की कुछ भी नहीं चलेगी, और यहाँ तक कहा कि जब मारा जाएगा तब हम आपके साथ हैं। इन तमाम पहलुओं पर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, जरा आप सुनिए। रूप से एक बात जो आप बराबर सुनते हैं, या हम लोगों की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी, ये बात लगातार आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को हम लोग बताते रहे हैं, आश्वस्त करते रहे हैं कि अभी भी जो वर्तमान सरकार श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बनी है और काम कर रही है, इसका रास्ता, इसका तरीका, इसका सलीका, ये सब नीतीश कुमार जी के द्वारा जो तय किया हुआ था, हम लोग उसी रास्ते चल रहे हैं और चलेंगे भी। और आज खास तौर से हम आपको जो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य बाहर भी आया है, विश्वास मत के दौरान उन्होंने विधानसभा में भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि नीतीश जी के कार्यक्रम को तो हम आगे बढ़ाएंगे, और नीतीश कुमार जी के शासन में जिस तरीके से 3C से जो कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं थी, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, तो ये बात तो उन्होंने सदन के माध्यम से जनता को आश्वस्त किया ही है। आज मैं विशेष रूप से उसका जो तीसरा मुद्दा है कि अपराध और भ्रष्टाचार के साथ सांप्रदायिकता पर भी जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि बराबर इस बात को, इस मुद्दे से खेलने की और इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश हमारे विपक्ष के साथी करते रहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सांप्रदायिकता पर भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार जी के समय में चल रही थी, आगे भी वही चलेगी। ये बड़े स्पष्टता से उन्होंने कहा है। इसलिए आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आप लोगों के माध्यम से बिहार के अक़लियत समाज के लोगों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहते हैं कि भाई, आप ही नहीं, बिहार सूबे के तो सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग मानते ही हैं, देश भर के, मुल्क भर के अल्पसंख्यक समाज यह मानता है, मुल्क भर का, कि अल्पसंख्यकों के हित में जो बिहार में काम हुआ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं।
और ये मानता है यूं ही नहीं, उसके पीछे तथ्य हैं, प्रमाण हैं, योजनाएं हैं जिनसे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भला हुआ है। और अब सिर्फ जो पहले माहौल बनाया जाता था एनडीए की हुकूमत से पहले कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जैसे सुरक्षित, माने तुमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बात कितनी ऊंची आवाज में बोली जाती है। जैसे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सिर्फ समाज में कोई मारे नहीं, उनका इतना ही अधिकार है। उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम हासिल करने का अधिकार नहीं है, उनको नौकरी में जाने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम याफ्ता बना के सरकारी नौकरियों में पहुंचा के उनकी माली हालत सुधारा जाए। ये न सरकार की नीति होती है। लेकिन आप याद कर लीजिए, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि एनडीए की हुकूमत बनने से पहले याद कर लीजिए जो पीछे के शासनकाल थे दोनों खंड में, कि कभी उनकी माली हालत सुधारने का कोई मंसूबा यानी योजना नहीं तैयार किया जाता था। सिर्फ हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये जान लीजिए कि अगर ये बोलने की जरूरत पड़े, कहीं न कहीं कुछ पेच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं सियासत है। क्योंकि जब पूरे सूबे में अमन चैन शांति रहेगी तो फिर किसको कहाँ कोई मार रहा है। तब अगर कोई अकारण बोले जा रहा है कि अगर तुमको कोई मारेगा तो हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, ये तो खोखली मानसिकता है, बहकाने की मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हित में बिहार में काम किए, जिसका असर अब सतह पर आ चुका है। आप गांव देहात में जाके किसी सुदूर गरीब अल्पसंख्यक समाज के टोले में जाके देखिए, वहां भी आपको जीविका से जुड़ी महिलाएं मिल जाएंगी, वहां भी आपको गरीब परिवार के बच्चे मिल जाएंगे जिनको वजीफा मिल रहा है, स्कूल में कपड़े ड्रेस मिल रहा है। वो अगर पास करते हैं तो उनको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में सहायता भी मिल रही है। ये आज कोई कहने की बात नहीं है, कोई आदमी कहीं किसी जगह जाके देख सकता है। और स्वाभाविक रूप से ये नीतीश कुमार जी ने एनडीए सरकार के नेता के रूप में किया था। तो आजकल जो खामखा एक भाजपा के नाम पर हवा खड़ा करके अल्पसंख्यक समाज के का भावनात्मक शोषण किया जाता है, आज जरूरत है इस समाज में उसके प्रति बेदार होने, जागरूक होने की। जब कोई आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है तब बेमतलब आपके लिए जान गंवाने वाला आदमी से क्या मतलब है भाई? जरूर कोई एजेंडा पर है, जरूर कुछ चाहता है। और इन लोगों की नीयत तो पिछले दिनों ही साफ हो चुकी है। याद करिए पिछले कुछ वर्षों में इन लोगों ने क्या क्या किया अल्पसंख्यक समाज को बहकाने के लिए। जो जो चीजें आई, चाहे नागरिकता संशोधन कानून आया आज से 7-8 साल पहले, क्या हंगामा मचाया गया था देश में, याद करिए। ये लाया ही गया है अल्पसंख्यकों की नागरिकता समाप्त करने। आज 8 साल हो गए कानून बने। कोई बता दे तो किस अल्पसंख्यक की नागरिकता खत्म की गई है, कोई बता दे। वैसे ही अभी 2 साल 1.5 साल पहले वक्फ संशोधन कानून आया था, किस ढंग से बात उड़ाई गई।
ये सरकार द्वारा वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून बनाया गया है। कितने वक्फों की संपत्ति हड़पी गई है सरकार के द्वारा। और सबसे लेटेस्ट जो इस चुनाव के दरमियान SIR के लिए हो रहा था, जिसमें बंगाल अभी भी उलझा हुआ है कि अपने यहाँ पूरे बिहार में बड़ी पार्टी से लेके स्थानीय पार्टी, मजबूत पार्टियों के नेता साथ साथ घूम के कैसे माहौल बना रहे थे। जो SIR लाया गया है, अल्पसंख्यकों का नाम अधिक से अधिक मतदाता सूची से हटा देने, यही दुष्प्रचार किया गया था। तो आपने सुना विजय कुमार चौधरी को और क्या क्या कहा उन्होंने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात जताने की ज़रूरत क्या हुई जदयू को। क्या जदयू को ये डर सता रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हो रहा है बिहार में, तो अक़लियत समाज नाराज होंगे, जदयू से टूट जाएंगे? क्या इसकी डर सता रही है, या नीतीश कुमार का जो अपना सोच रहा है, जो CCC का, उनको भजाने के लिए या उनको एक समन्वय बनाने के लिए मुसलमान समाज में ये नीति स्थापित करने की बात है, ये समझने वाली बात होगी। लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जदयू को ये डर जरूर सता रहा है कि कैबिनेट के विस्तार हो या फिर और विकासात्मक जो भी कार्य है वो हो, उसमें मुसलमान समाज को रखना अनिवार्य है। अब देखना होगा कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो कितनी हकदारी उनको मिल पाती है। और एक बात और बहुत अच्छी कही विजय कुमार चौधरी ने कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में जो अक़लियत के लिए कार्य किए हैं, उस कार्य को भुलाया नहीं जा सकता और अक़लियत समाज हमेशा के लिए नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। तो ये भी बात है कि अपने वोट बैंक को भी बचाना चाह रहे हों, लेकिन अब देखना होगा क्या इस पर नई सियासत भी शुरू होती है। कमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।